हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम बताने वाला हूं, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपया जमा कर सकते हैं और 70 लाख का फंड बना सकते हैं अपनी बेटी के लिए। और यदि आपके मन में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कोई सवाल है तो आपको इस वीडियो में उसका जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले यह समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे जो मिडिल क्लास फैमिली है या बिलो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके घर की बेटी पढ़ सके और उनके शादी के वक्त उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। लड़की के पिता थोड़ी थोड़ी पैसों को जमा करके अच्छा फंड जमा कर सके गारंटेड इंटरेस्ट के साथ, जिससे वह अच्छे से अपनी बेटी की शादी कर सके और उन्हें पैसों की दिक्कत ना हो। चलिए अब समझते हैं कि इस योजना को कौन कौन भर सकता है और इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस स्कीम को आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आप कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा और कब तक जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए पहले जान लेते हैं कि इस स्कीम में किस किस का खाता खुल सकता है और कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि जैसे आप कोई बचत खाता खुलवाते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का भी खाता खुलता है और पासबुक भी मिलता है। इसे आप किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी की खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। ये खाता बेटियों के नाम से खुलता है, बेटों के नाम से नहीं। इस योजना में किसी भी जाति धर्म के लोग अपना खाता खुलवा सकते हैं। शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना में एक परिवार के 2 ही बेटी का खाता खुल सकता है। यदि कोई जुड़वा बेटी है और एक और बेटी है तो ऐसी स्थिति में इनका भी खाता खोला जा सकता है। इस योजना के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बेटी की आधार या जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक पिता या दादा दादी जो भी हैं उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कितना पैसा लगाना होगा कि कितना बनेगा। निवेश की सीमा न्यूनतम आप 250 रुपया प्रति वर्ष, एक साल में 250 रुपया कम से कम जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाते हैं उसके एक साल के अंदर आपको 250 रुपया 1.5 लाख रुपया आपको जमा करना होगा, वरना आपका जो खाता है वो बंद कर दिया जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि कितने दिनों तक आपको पैसा जमा करना है, तो इसका आंसर है 14 साल। 14 साल तक आपको पैसों को जमा करना होगा। फिर सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष लड़की का हो जाता है तो आप पैसों को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि इसमें कब और कितना पैसा जमा करना है, 1 महीना में जमा करना है या 3 महीना में जमा करना है या 1 साल में जमा करना है, कब करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप पैसों को जमा करते हैं, कभी 1000, कभी 500, कभी 2000, उसी तरह से आपको सुकन्या समृद्धि योजना में भी पैसों को जमा करना होगा। लेकिन इसका शर्त यह है, 1 साल के अंदर आपको 250 रुपया कम से कम जमा करना ही होगा और अधिकतम आप 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। और यदि आप 1 साल के अंदर 250 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं, आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और आपको दोबारा अकाउंट खुलवाने के लिए 50 रुपया साल में पेनल्टी देना होगा। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का प्रति वर्ष इंटरेस्ट 8.2% है, जो कि किसी भी बचत खाते से काफी ज्यादा है। दोस्तों मैं यहाँ आपकी बेटी की उम्र 3 साल मानकर चल रहा हूँ। यदि आप बैंक जाकर इसी वर्ष 2025 में खाता खुलवा लेते हैं और उसमें हर साल 25,000 जमा करते हैं तो आपको इस स्कीम में 14 साल तक इन्वेस्ट करना होगा, जो कि 2039 तक आपको जमा करना होगा और 7 साल के बाद 2046 में आप इंटरेस्ट के साथ पैसों को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं यदि आप 25,000 का सालाना जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, यदि आप 50,000 जमा करते हैं तो कितना मिल सकता है, यदि आप 1 लाख जमा करते हैं तो कितना मिल सकता है, और जो अधिकतम लिमिट है, अधिकतम सीमा है 1.5 लाख रुपया, अगर उसको जमा करते हैं सालाना आप तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो मान कर चलते हैं यदि आप 25,000 रुपया जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 14 साल तक आपका होगा 3,75,000। टोटल इंटरेस्ट इसमें मिलेगा 8,79,596 रुपया और मेच्योरिटी ईयर की जब आपकी बेटी 2046 में साल की हो जाएगी तब आपको पैसा मिलेगा 11,54,596 रुपया। यदि आप 50,000 रुपया सालाना इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 14 साल तक 7.5 लाख रुपया होगा अगले 14 साल तक, और टोटल इंटरेस्ट 15,59,193 रुपया और मेच्योरिटी ईयर 2046 और मेच्योरिटी वैल्यू
वैल्यू 23,09,193 रुपया। यदि आप 1 लाख रुपया सालाना इन्वेस्ट करते हैं प्रति वर्ष तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख, टोटल इंटरेस्ट 31,18,385 रुपया, मेच्योरिटी ईयर 2046, मेच्योरिटी वैल्यू 46,18,385 रुपया। यदि आप जो इसका अधिकतम सीमा है 1.5 लाख प्रति वर्ष जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 22,50,000 होगा और टोटल इंटरेस्ट इस पे 46,77,578 रुपया मिलेगा। मेच्योरिटी ईयर 2046, मेच्योरिटी वैल्यू 69,27,578 रुपया। अब आपका सवाल हो सकता है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का 8.2% है ये गारंटीड रिटर्न है, तो इसका आंसर यस है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है कि आरबीआई इस स्कीम के रिटर्न्स को बीच बीच में चेंज करती रहती है। क्योंकि जब ये शुरुआत हुआ था ये स्कीम जनवरी 2015 में, तो ये 9.1% का रिटर्न देती थी और बीच में इसे 7% घटा कर दिया गया था और अभी 8.2% है। तो ये आगे भी चेंज हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, जो अब लास्ट सवाल है कि यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, जो बेटी के पिता या दादा दादी जो भी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनको पैसा मिलेगा? क्या बेटी को पैसा मिलेगा? तो इसका आंसर यस है। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो बेटी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर पैसे को निकाल सकती है। और दूसरा सवाल कि यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो अभिभावक पैसे को निकाल सकता है, तो इसका आंसर भी यस है। पिता को सिंपल सा ये करना है कि बेटी की मृत्यु प्रमाण पत्र को सबमिट करके पैसों को इंटरेस्ट के साथ निकाल सकते हैं और उस खाता को बंद करना होगा। यदि खाता को चालू रखते हैं तो इसे अवैध माना जाएगा। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास तरफ से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।